और भगवती भवानी और भूतनाथ ने वरदान दिया कि आपको ऐसा महान पुत्र मिलेगा, आपका तप सफल हुआ। महादेव और माँ दोनों ने वरदान दिया, भूतनाथ और भवानी दोनों का वरदान मिला। व्यास भगवान प्रसन्न हो गए, तपश्चर्या पूर्ण करके अपने आश्रम में आए। मंत्र एक अक्षर का हो या पंचाक्षर हो या अष्टाक्षर हो या द्वादशाक्षर हो या 24 अक्षर का हो, कोई भी मंत्र आप निष्ठा से जपेंगे अवश्य फल मिलेगा। मंत्र में पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए, निष्ठा हमारी होनी चाहिए कि मैं जिस मंत्र का जप करता हूं उस मंत्र से हमारा सर्वथा कल्याण होगा। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, 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 पंचम भजन सो वेद प्रकाशा, 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 मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, भगवती अम्बे माँ जय जगदम्बे, भगवती अम्बे माँ जय जगदम्बे, जय जगदम्बे 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 माँ जय जगदम्बे, भगवती अम्बे 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 माँ जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे, जय जगदम्बे। जय जगदम्बे। विश्वास पूर्वक श्रद्धा पूर्वक जप करने से साधना सफल होती है। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, भगवान राम ने कहा सबरी जी के पास कि मेरे मंत्र का दृढ़ विश्वास पूर्वक जप करना यह 5वीं भक्ति है। मंत्र वेद प्रकाशित होना चाहिए, पंचम भजन सो वेद प्रकाश। पुराणों में वेदों में जिसका महिमा गाया है वैसा ही मंत्र होना चाहिए, अपने घर से निकाला नहीं होना चाहिए। आज कई लोगों ने नए नए मंत्र निकाल लिए हैं, ये ठीक नहीं। वेद प्रकाशित मंत्र, वेद प्रसिद्ध पुराण प्रसिद्ध मंत्र होना चाहिए, घर से निकाला नहीं होना चाहिए। उसका कोई फल नहीं मिलेगा, आप कितना भी जप करें। जप यज्ञ है, गीता जी में भगवान ने कहा कि यज्ञानां जप यज्ञोस्मि स्थावराणाम हिमालय, अर्जुन पर्वतों में मैं हिमाचल हूं और मंत्रों में जप यज्ञ, यज्ञों में जप यज्ञ मेरा स्वरूप है। बस जप करो। व्यास भगवान ने एक अक्षर आइम का जप किया, 100 वर्ष तक भगवान भूतनाथ भवानी प्रकट हो गए, वरदान दिया कि अब क्या एक महान पुत्र होगा जो ज्ञानी भी बनेगा, वैरागी भी होगा, भक्त भी होगा। ज्ञान भक्ति वैराग्य का त्रिवेणी संगम जिसके जीवन में होगा, उस पुत्र का नाम सुखदेव महाराज पड़ेगा। सुखदेव जी महाराज, शिव शक्ति का वरदान मिला व्यास भगवान को।
साधना सफल हो गई, जप सफल हुआ, क्योंकि संपूर्ण श्रद्धा विश्वास है, भरोसा है। और भरोसो एज भक्ति की भाई भाई अपना इष्ट में जो भरोसा न हो तो भक्ति शू काम नहीं। व्यास जी आश्रम में पधारे, यज्ञ करने के लिए अरणी मंथन करने लगे। अचानक दृष्टि ऊपर गई, एक घृताची नाम की अप्सरा देखी है। घृताची अप्सरा का मनोहर रूप देख करके व्यास जी का मन आकृष्ट हुआ। व्यास जी विचार कर रहे हैं कि ऐसी कोई स्त्री मिले, मैं गृहस्थाश्रमी बनूं तब तो पुत्र होगा, स्त्री के बिना संतान कहां से मिलेगा। फिर व्यास जी ने सोचा कि यह तो अप्सरा है, घृताची अप्सरा। अप्सराएं किसी के साथ हमेशा नहीं रहती। अप्सरा, अप का अर्थ जल होता है, पानी, पानी की तरह जो सरक जाती है उसे अप्सरा कहते हैं। अपवत सरती थी अप्सरा, पानी की तरह वो सरक जाती है, चली जाती है, सोते हुए मनुष्य को छोड़ करके। अप्सराओं का कोई भरोसा नहीं, कब आए कब चली जाए छोड़ करके। आज भगवान व्यास एक प्राचीन चंद्रवंश की घटना को याद कर रहे हैं कि चंद्रवंश में पुरुरवा नाम का महान प्रतापी राजा हुआ। पुरुरवा की प्रशंसा स्वर्ग में पहुंच गई और स्वर्ग के एक अति रूपवती अप्सरा उर्वशी धरती में आई है। पुरुरवा के साथ शादी की, मगर एक दिन सोते हुए पुरुरवा को छोड़कर वह स्वर्ग में वापस चली गई। अप्सराओं का भी कोई भरोसा नहीं कि कब आए कब चली जाए। जल की तरह है वो, बहता हुआ पानी। पुरुरवा की सुंदर कथा यहाँ सुनाई गई। पुरुरवा कौन था, ऋषियों ने पूछा। सूत जी ने कहा कि चंद्रवंश में पुरुरवा का जन्म हुआ है। भगवान ब्रह्मा जी के मानस पुत्र में अत्रि मुनि हुए। अत्रि मुनि का पुत्र चंद्रदेव हुए और चंद्रदेव के यहाँ जो पुत्र हुआ उसका नाम बुध पड़ा है। चंद्रदेव है अत्रि महर्षि के पुत्र। मगर एक दिन बृहस्पति महाराज, देवों के गुरु है बृहस्पति, उनकी पत्नी तारा देवी चंद्रलोक में गई। तारा देवी अति रूपवती है, यौवन है, तिरुमणीय रूप देख करके चंद्र का मन मोहित हो गया। चंद्र ने बड़ी भूल कर दी। कभी कभी देवता भी भूल कर जाते हैं, मार्ग छोड़ देते हैं। रूप यौवन में चंद्रमा भूल गए कि यह गुरु महाराज की पत्नी है। चंद्र के मन में विकार आ गया, मन में वासना का जन्म हुआ है। अब भूल गए कि बृहस्पति समस्त देवताओं के गुरु है, मैं भी एक देव हूं, ये गुरु माता है। तारा देवी के रूप के यौवन में, रूप यौवन देखकर चंद्रमा मोहित हो गए, कामांध बन गए। हमारे संस्कृत के पंडितों ने लिखा कि कामांधो नैव पश्यति, कामांध व्यक्ति किसी को देख नहीं सकता, वो अंध हो जाता है। कामी कहिए अंध, अंध लक्ष्मी नो लोभी। सामण भट्ट ने लिखा कि कामी कहिए अंध, अंध लक्ष्मी नो लोभी। गीता जी के तीसरे अध्याय में अर्जुन ने एक सवाल पूछा भगवान को, प्रभु इस जगत के नर नारी पाप क्यों करते हैं? ऐसा कौन सा तत्व है जो मनुष्य को बलात् हठात जबरदस्ती पाप के पंथ पर चलाता है? अथ केन प्रयुक्तोयम पापं चरति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। तब भगवान ने कहा कि अर्जुन सुन, काम एषः, क्रोध एषः, रजोगुण समुद्भवः, महाशनो महापाप्मा, विध्येन मिह वैरिणम, धूमेन व्रियते वह्निर् यथा दर्शो मलेन च, यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा काम रूपेण कौन्तेय दुष्पुरेणा नलेन च। भगवान श्री कृष्ण ने गीता के तीसरे अध्याय के अंतिम 6 श्लोकों में काम की चर्चा की है। काम बड़ा खतरनाक है, भयंकर दुश्मन है। हमारे 6 शत्रुओं में पहला नाम काम का है। काम है, क्रोध है। अर्जुन ने पूछा कि यह किसका संतान है, कहां से जन्म लेता है? भगवान ने कहा रजोगुण समुद्भव, रजोगुण से उत्पन्न होता है यह काम, यह क्रोध। तीसरा भाई लोभ है, रजोगुण के संतान सब। महापापी है, काम की तृप्ति कभी नहीं होती। संसार का कितना विषय सुख मिले, काम कभी तृप्त नहीं होता, उसकी क्षुधा कभी मिटती नहीं। महासनः महापापमा, ऐसा शब्द प्रयोग गीता जी में प्रभु ने कहा।
उसकी भूख कभी मिटती नहीं, कितना भी विषय सुख मिले, महापापी है। जैसे धूम से अग्नि ढक जाती है, जैसे ओर से गर्भ ढकता है, जैसे डाग से दर्पण ढक जाता है, वैसे ही ज्ञानी का ज्ञान काम से ढक जाता है, काम आवरण बन जाता है ज्ञान पर। भगवान ने कहा अर्जुन ज्ञानियों का यह नित्य वैरी है। अर्जुन ने पूछा प्रभु यह काम कहाँ रहता है, हमें उसका ठिकाना बताइए, मैं ठिकाने लगा दूं, उसको मार डालूं। अर्जुन बड़ा वीर है, गांडी हाथ में उठा लिया, कहाँ रहता है वो, ठिकाना बताइए हमें। भगवान ने कहा शांति रखो अर्जुन, सुनो, इंद्रियाणि मनोबुद्धि रस्याधिष्ठान उच्यते एतर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, मन बुद्धि चित्त अहंकार, 14 स्थान काम का है। और भगवान ने छूट दी कि अर्जुन तू वीर है, तेरे हाथ में गांडीव है, यदि यह दुश्मन कभी मिल जाए तो जही शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, जही मार डालो उसको। मगर आपने गीता पढ़ी होगी, गीता में दूसरा भी काम का स्वरूप भगवान ने बताया है। जिसको मारने की बात भगवान कर रहे हैं वह धर्म के विरुद्ध काम है, जो भी चंद्र के मन में दिख रहा है, जो धर्म का विरोधी है काम, उसको मार डालिए। मगर एक काम है जो धर्म का शरण लेकर आता है, धर्म का आश्रय लेकर आता है। भगवान ने कहा कि ऐसे काम की दाम्पत्य गृहस्थ जीवन में आवश्यकता रहेगी, उसको मत मारिए। धर्मा विरुद्धो भूतेषु कामोस्मि भरतर्षभ। हे भरतवंशी अर्जुन, धर्म के अविरुद्ध जो काम है, धर्म का शरण लेकर जो काम आया है, वह स्वयं मैं ही हूं। कामोस्मि, भगवान श्याम ने कहा कि मैं काम हूं। मगर जो धर्म का विरुद्ध काम है उसको मारिए, जही शत्रु महाबाहो। तो काम के कारण मनुष्य पाप के पंथ पर चलता है। आज चंद्र के मन में भी पाप आया, गुरु पत्नी तारा देवी से उसने पाप किया, व्यभिचार किया है, बड़ा पाप, मार्ग चूक गए देवता। बृहस्पति को मालूम हुआ, अपने दूत को भेजा, मगर चंद्र माने नहीं। स्वयं गुरुदेव बृहस्पति पधारे तो भी चंद्र ने माना नहीं, क्योंकि कामांध बना है, विकारी है। फिर तो भयंकर युद्ध छिड़ गया दोनों में। इंद्र से बात की गुरुदेव ने जाकर के, इंद्र ने देव सेना तैयार की, शुक्राचार्य दैत्य सेना लेकर चंद्र के पक्ष में आ गए। आज दोनों में युद्ध हुआ, भयंकर युद्ध, एक स्त्री के लिए संघर्ष हुआ है। भगवान ब्रह्मा जी को सब मालूम हुआ, ब्रह्मा जी आए, दोनों को समझाया गया, इंद्र चंद्र को आप क्यों लड़ते हैं, बेकार में युद्ध करना अच्छा नहीं है, युद्ध से किसी का भला नहीं होता, नुकसान होता है, अनेक का जान जाता है, बंद कीजिए युद्ध। चंद्र को समझा करके ब्रह्मा जी ने तारा देवी को, बृहस्पति को सौंप दिया। दोनों सेनाएं पाछी ली गई, युद्ध यहाँ अटक गया है। ब्रह्मा जी ने बहुत अच्छा काम किया, दोनों के बीच में मध्यस्थ बन करके संघर्ष जो चल रहा था उसको समाप्त कर दिया। ये बुद्धिमान पुरुष है, ब्रह्मा बुद्धि के अधिष्ठाता देव है ना। युद्ध को समाप्त कर दिया, समझा करके दोनों को, ये लड़ाई ठीक नहीं है, क्यों लड़ रहे हो। देवासुर संग्राम थयो એ સમયમાં, આજ પણ જગતમાં લડાઈઓ ચાલુ છે। લડાઈઓના 3 કારણ આપણા વડીલોએ બતાવ્યા કે જર, જમીન અને જોરું, આ ત્રણેય કજિયાના જોરું। જ્યાં જ્યાં કજિયા કંકાસ થયા, લડાઈ ઝઘડા થયા, એની પાછળ 3 કારણ છે, જર, જમીન અને જોરું। जर माने संपत्ति, धन, द्रव्य, हीरा, रत्न के लिए युद्ध हुआ है, लड़ाइयाँ हुई है इस जगत में। जमीन के लिए लड़ाइयाँ लड़ी गई, अनेकों का प्राण गया इस धरती पर। और जोरू माने स्त्री के लिए संघर्ष हुआ है संसार में। बृहस्पति और चंद्र में युद्ध हुआ, ब्रह्मा जी मध्यस्थ हुए, दोनों को समझा बुझा कर युद्ध अटक गया है, बंद करवा दिया। तारा देवी वापस सौंपी गई, बृहस्पति अपने घर आए। कुछ दिनों के बाद तारा देवी ने सुंदर बालक को जन्म दिया, उसका नाम बुध पड़ा है। चंद्रदेव को मालूम हुआ
कि बृहस्पति ने पुत्र का नाम बुध रखा है, वह दौड़ के आए कि यह पुत्र तुम्हारा नहीं मेरा है, इसका नामकरण आपने क्यों किया। फिर लड़ाई छिड़ गई, फिर दोनों आमने सामने आ गए। ब्रह्मा जी फिर दौड़े, अरे क्या रखा है तुम लोगों ने, ये ठीक नहीं लड़ाई झगड़ा। आप देवता हैं, यदि आप झगड़ते रहोगे मनुष्य को क्या समझाएंगे। झगड़ा बंद करो, ये लड़ाई मत करो। तारा देवी को पूछा किसका पुत्र है, आप बताइए, क्योंकि आप जननी हैं। तारा देवी ने लज्जित बन करके मुंह नीचा करके कहा कि यह पुत्र चंद्रदेव का है। ब्रह्मा जी ने बृहस्पति को समझाया कि आप तो देवताओं के गुरु है, बुद्धिमान है, ज्ञानी पुरुष है, लड़िए मत, पुत्र चंद्रदेव को दे दीजिए। ब्रह्मदेव का वचन मान करके बृहस्पति ने पुत्र सौंप दिया। इस तरह चंद्र का पुत्र बुध हुआ। गई काल आपने काल की कथा में सुना कि श्राद्धदेव मनु की पुत्री इला देवी के साथ बुध की शादी हुई। बुध इला के यहाँ जो पुत्र हुआ पुरुरवा नाम पड़ा। यही पुरुरवा के साथ उर्वशी आई, कुछ दिनों के बाद छोड़कर चली गई। आज व्यास भगवान ने सारी कथा याद की, प्राचीन काल की चंद्रवंश की कथा। अप्सराओं का कोई ठिकाना नहीं, कब आए कब जल जाए। घृता जी भी अप्सरा है। घृता जी ने देखा भगवान व्यास मुझे देख कर रहे हैं, स्वरूप बदल दिया, एक सुकी का रूप लेकर के भागने लगी। सुकी का रूप लिया, पोपटी का रूप लिया। भगवान व्यास जी का दिव्य तेज अरणि मंथन करते करते अरणि ऊपर गिरा, अरणि के ऊपर। और जैसे अरणि मंथन करने से अग्नि प्रकट होते हैं, उसी तरह अरणि के अंदर से सुखदेव जी महाराज का प्रागट्य हुआ है। सुखदेव जी अयोनिज है, कोई नारी के उदर से उनका जन्म नहीं बताया गया। अद्भुत जन्म देवी भागवत में बताया। अरणि मंथन करते करते जैसे अग्नि प्रकट होता है, व्यास जी का दिव्य तेज अरणि पर पड़ा और उसी क्षण एक दिव्य पुत्र का प्रागट्य हुआ। उनका नाम सुखदेव जी पड़ा है। बोलिए सुखदेव जी महाराज की जय। हमारे प्राचीन भारत के पुरुष अमोघ वीर्य कहलाते थे। उनका तेज कभी निष्फल नहीं होता था। जहाँ कभी भी तेज गिरता था वहाँ एक नया जन्म होता था। अरणि के ऊपर तेज पड़ा, भगवान व्यास का दिव्य तेज, एक नया बालक, नया जन्म, नया देह। सुखदेव जी महाराज का इस तरह प्रागट्य हुआ। उनका साधारण बालक की तरफ जन्म नहीं दिखाया गया, अयोनिज है। देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, जय जयकार किया है। स्वयं गंगा जी ने आकर के सुखदेव जी को स्नान कराया। अंतरिक्ष में से मृग चर्म दंड कमंडल गिरा है। ऋषियों ने, देवताओं ने आकर के सुखदेव जी महाराज का संस्कार किया है। फिर तो व्यास मुनि प्रसन्न हो गए। भगवान शिव शक्ति के आशीर्वाद से उनके यहाँ सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ। बालक को कहा कि गुरुदेव बृहस्पति के चरणों में जाकर विद्याभ्यास करो। सुखदेव जी पिताजी को प्रणाम करके आशीर्वाद लेकर के गुरुदेव बृहस्पति के यहाँ आए। कई सालों तक वहाँ रह करके वेद विद्या का अध्ययन किया है। अपनी जो प्राचीन विद्या है सब सीखी, चतुर्दश विद्या। विद्याभ्यास पूर्ण करके आए, युवान बन गए सुखदेव जी। व्यास जी के मन में एक मनोरथ जगह, कब मेरा सुखदेव युवा हुआ है मैं उसकी शादी करूँगा। सुखदेव जी को कहा कि बेटा अब तो युवान होकर आया है, समावर्तन संस्कार हो गया है, अब तेरा विवाह संस्कार मैं करूँगा। वेदाध्ययन पूर्ण करके तू आया है, तरुण अवस्था है। मगर सुखदेव जी ने कहा कि मुझे शादी नहीं करनी पिताश्री, मुझे अभी ज्ञान दीजिए, मैं पढ़ूंगा। व्यास सुखदेव जी में थोड़ा संवाद देवी भागवत में बताया है। व्यास जी गृहस्थाश्रम का पक्षपात कर रहे हैं। गृहस्थाश्रम चारों आश्रमों में श्रेष्ठ है। ब्रह्मचारी हो, वानप्रस्थी हो, सन्यासी हो, जब भिक्षा का समय होता है तो गृहस्थी के आंगन में आते हैं भिक्षांदेही करके। चारों आश्रमों में गृहस्थाश्रम श्रेष्ठ है। मगर सुखदेव जी ने कहा पिताजी नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा। शादी एक बंधन है, लोहे के बंधन से बांधा गया पुरुष कभी छूट सकता है, मगर स्त्री एक ऐसा बंधन है कभी उससे बंधा हुआ पुरुष नहीं छूट सकता। श्रृंखला है नारी, उससे बंधा हुआ पुरुष कभी नहीं छूट पाता। मैं तो मुक्त आत्मा हूं, मुक्त आत्मा। मैं शादी के बंधन में बंधना नहीं चाहता, मुझे ज्ञान दीजिए। व्यास जी ने सोचा कि ठीक है, अभी मेरा पुत्र सुखदेव नहीं मानेगा, कुछ समय प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। सुखदेव जी को कहा ठीक है, मैंने देवी भागवत का निर्माण किया है,
मैं उसको पढ़ाऊंगा, तू देवी भागवत पढ़। सुखदेव जी बड़े प्रसन्न हो गए, व्यास भगवान के चरणों में बैठ गए। 18,000 का यह दिव्य ग्रंथ श्रीमद् देवी भागवत व्यास जी ने पढ़ाया। सुखदेव जी ने एक एक श्लोक हृदयस्थ कर लिया है। इस प्रसंग में लिखा है कि पहले देवी भागवत केवल अर्ध श्लोकात्मक था, जैसे श्रीमद् भागवत चतुश्लोकी, वैसे श्रीमद् देवी भागवत का अर्धा श्लोक था। माँ जगदम्बा पराम्बा भगवती के मुखारविंद से उसका प्रागट्य हुआ, इसलिए इसका नाम भागवत पड़ा है। भगवत्या इदम यस्माद तस्माद भागवतम विदु, भगवती के मुखारविंद से इसका प्रागट्य हुआ। भगवान श्री नारायण बालकुंद के स्वरूप में वटपत्र में शयन कर रहे हैं। उसी समय भगवान बाल मुकुंद ने श्री नारायण ने सुना, अर्ध श्लोक सुनाई दिया। एक दिव्य मधुर स्वर कर्ण पटल पर चढ़ाया। यह श्लोक था देवी भागवत का मूल श्लोक। सर्वं खलविदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम। भगवती ने कहा कि सर्वं खलविदमेवाहं, इस ब्रह्मांड में जो भी दिखता है सब मैं हूं। नान्यदस्ति सनातनम, मेरे सिवा सनातन तत्व कोई नहीं है। भगवान बाल मुकुंद ने वटपत्र के हिंडोड़े में पलने में भगवान सो रहे हैं। यह मधुर ध्वनि सुनी, आश्चर्य हुआ कि बोलने वाला कोई दिखाई नहीं देता। उसी समय चतुर्भुजा महालक्ष्मी का प्रागट्य हुआ। लक्ष्मी जी ने कहा, यह बोलने वाली कोई सामान्य स्त्री नहीं, यह स्वयं आद्य शक्ति अम्बा है। पराम्बा परमेश्वरी के मुख कमल से यह श्लोक प्रकट हुआ है। आप बड़े भाग्यशाली हैं कि आपने भगवती की यह मंगलवाणी सुनी। वेद ने कहा सर्वं खलविदम ब्रह्म, इसी का यहाँ भावार्थ लिया गया। सर्वं खलविदमेवाहं नान्यदस्ति सनातनम। वेदांत ब्रह्म को मानता है, इसलिए कहा कि सर्व ब्रह्ममय है। यह भगवती का ग्रंथ, इसलिए कहा भगवती ने कि सभी जगह सब में मैं ही हूं। नर में, नारी में, चर अचर में, स्थावर जंगम में, पशु पक्षी में, सब में मैं ही समाई हूं। इसलिए सप्तशती की प्रार्थना में लिखा, सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवी मयं जगत अतोहम विश्वरूपांताम नमामि परमेश्वरी। सर्वरूपमयी देवी, मेरी माँ सर्वरूपमयी है। सुखदेव जी महाराज ने यह देवी भागवत पढ़ा है। अर्ध श्लोकात्मक देवी भागवत भगवान के द्वारा ब्रह्मा जी को मिला, ब्रह्मा जी के द्वारा नारद मुनि को मिला, नारद जी के द्वारा व्यास जी को मिला। व्यास जी ने अर्ध श्लोकात्मक देवी भागवत का विस्तार करके 18,000 श्लोक बनवाया और सुखदेव जी महाराज ने पढ़ा है व्यास भगवान के मुखारविंद से। यह देवी भागवत की दिव्य परंपरा है। माँ के मुख से माधव को मिला, माधव के मुख से ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी के मुख से नारद को, नारद जी के मुख से व्यास जी को मिला, व्यास जी से सुखदेव जी महाराज ने ग्रहण किया। यह पराम्बा के पवित्र पुराण की मंगल परंपरा यहाँ बताई है। फिर तो सुखदेव जी महाराज को व्यास जी ने कहा कि आप जनक महाराज के पास जाइए। मिथिला नगरी में जनक विदेही है, आत्मज्ञानी पुरुष है। और सुखदेव जी वहाँ जाते हैं। ये सब कथा हम कल सुनेंगे माँ की कृपा से। आज समय पूरा हो रहा है क्योंकि अभी यहाँ आरती होगी, हरि की आरती भी, उसका दर्शन हम करेंगे। तो आप सबने यह कथा सुनी, मैं कृतार्थ हुआ हूँ क्योंकि कितने संत सब बैठ करके सुन रहे। आप सब भी भगवती के, भगवान के परम भक्त हैं। तो आइए 2 क्षण माँ को याद करने के बाद हम सब माँ की आरती उतारेंगे। अम्बा भवानी जगदम्बा भवानी, अम्बा भवानी जगदम्बा भवानी, माँ अम्बा भवानी जगदम्बा भवानी, माँ अम्बा भवानी जगदम्बा भवानी। ए अम्बा 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 भवानी, अम्बा 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 भवानी, अम्बा 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 भवानी, अम्बा 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 भवानी, अम्बा भवानी जगदम्बा भवानी। हे माँ अम्बा भवानी जगदम्बा भवानी। પ્રેમથી બે હાથે તાળી પાડી માડીને યાદ કરો
કારણ કે એક હાથે તાળી ક્યારે પડતી નથી, એટલા માટે માએ બે હાથ આપણને આપ્યા કે માણસ પ્રેમથી તાળી પાડી શકે. राम कथा सुंदर कर तारी और संशय विहग उड़ावन हारी. तुलसीदास जी महाराज ने ताली को राम कथा के साथ उसकी समानता की है. अम्बा भवानी